लालची मटन वाला। ढोलकपुर नाम के एक गांव में अब्बास नाम का एक मटन का व्यापारी रहता था। पूरे गांव में मटन की एक ही दुकान थी, इसलिए सभी अब्बास के वहां से मटन खरीदा करते थे। अरे अब्बास भैया, मटन कितने का है? अरे 1 किलो का 300। ठीक है, 1 किलो दे दो। जी अभी देता हूँ। अरे ताज़ा देना। अरे भैया, इसमें कहने की बात है क्या? मेरे यहाँ सब ताज़ा माल ही मिलता है। ऐसे ही अब्बास हर रोज मटन बेचा करता था और रात को दुकान बंद करके घर चला जाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटी थी। अब्बास रोज सुबह सुबह उठ के पास ही के एक गाँव में बकरियां लेने जाया करता था और उसी गांव में मटन बेचा करता था। कुछ दिन बाद अब्बास उसके पास ही के गांव में मटन के व्यापारी सलीम के पास जाता है। अरे अब्बास, तेरा धंधा तो बढ़िया चल रहा है। हाँ भैया, घर का खर्चा चल जाता है बस। अरे तुम तो झूठ मत ही बोलो, पूरे गांव में तुम अकेले ही मटन बेचते हो। तुम तो मनचाहे भाव से मटन बेच के कमाते हो और मुझसे तो गिने चुने दाम से बकरियां लेके जाते हो। तो अच्छा ही माल कमाया होगा तुमने। अरे नहीं भैया, मैं तो कम से कम दाम में मटन बेचता हूँ। मैंने गाँव वालों से कभी भी आज तक बेईमानी नहीं की है। अच्छा, वो सब बातें छोड़ो। तुम्हें ये बताना था कि अब बकरियों का चारा जो है वो महंगा हो गया है, इसलिए उसकी देखभाल करने में ज्यादा खर्चा होता है। इसलिए बकरियों के दाम बढ़ा दिए हैं। बकरी 5,000 रुपए में मिलेगी। अरे ऐसा मत कहिए, इतनी महंगी बकरियां मैं कैसे खरीदूंगा? अगर इतनी महंगी खरीदूंगा तो इसका मटन मैं गांव में सस्ते में कैसे बेचूंगा? अरे मियाँ, लेना है तो लो, नहीं तो यहाँ से चलते बनो। अब्बास के पास बकरी खरीदने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। सलीम को छोड़ के आसपास कोई भी बकरियां नहीं पालता था। सलीम इसी बात का फायदा उठाने लगा और अपने ग्राहक से ज्यादा पैसे लेने लगा। ठीक है भैया, तो मैं सिर्फ एक ही बकरी ले सकूंगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, अगर महंगी लग रही है तो दूसरी दुकान से ले लो ना तो। अब्बास एक ही बकरी लेकर घर वापस आ जाता है। अरे एक ही बकरी, बाकी की बकरियां कहाँ पे हैं? अरे जहाँ से मैं बकरियां लेता हूँ उन्होंने बकरियों के जो दाम है वो बढ़ा दिए हैं, इसलिए मैं आज एक ही बकरी ला सका हूँ। तो फिर आप मटन कैसे बेचेंगे? इससे तो बहुत कम मटन निकलेगा। हाँ कम निकलेगा, मगर वो भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं समझी नहीं। पहले तो मैं कम दाम में मटन बेचा करता था, मगर मैं इतनी महंगी बकरी इस बार लाया हूँ कि मटन भी महंगा बेचना पड़ेगा। और इतना महंगा मटन पता नहीं गाँव वाले खरीदेंगे या नहीं। अरे ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। हर रोज की तरह अब्बास अपनी दुकान में जाकर मटन काटने लगता है। अरे भैया, 1 किलो मटन तोल देना। जी अभी देता हूँ। ये लो भैया अपने पैसे। अरे बहन, 800 रुपए हुए, ये तो सिर्फ 300 रुपए हैं। अरे अरे अरे, 800 रुपए ये कब हुआ? अभी कल ही तो मेरे पति मटन 300 में ले गए थे। 2 दिन में ही दाम दुगने से भी ज्यादा हो गए। मजाक है क्या? अरे नहीं बहन जी, ऐसा नहीं है। मार्केट में बकरियों के दाम बढ़ गए हैं, इसलिए मटन का भी दाम आज से बढ़ गया है। रहने दो भैया, मुझे नहीं चाहिए। इतना महंगा मटन अपने पास ही रखो आप। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद ऐसे ही ग्राहक अब्बास से मटन लेने आते हैं, पर दाम सुनकर वो उसे भला बुरा कहकर चले जाते हैं। अरे ये क्या लूट मचा रखी है? इससे तो सस्ता शहर में मिल जाएगा। शाम हो जाती है पर अब्बास की कोई बिक्री नहीं होती। तभी वो देखता है कि बकरी बेचने वाला सलीम उसके ठीक सामने मटन की दुकान लगा के रखा है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। आ जाओ गाँव वालों, सस्ते में मटन ले लो और घर जाके मटन बिरयानी बना के मजे से खाओ। इतना सुन के पूरे गांव वाले सलीम की दुकान पर मटन खरीदने के लिए लाइन लगा देते हैं। अरे भैया, मटन कैसे दे रहे हो? 100 रुपए किलो दे रहा हूँ भाभी, बताओ कितना दूं? अच्छा, तो 2 किलो दे दो। अरे मुझे भी 1 किलो मटन दे दो। अरे 1 किलो मटन में क्या होगा, 5 किलो ले जाओ, 500 रुपए का ही तो है। अरे आप इतना सस्ता कैसे दे रहे हो? आज से पहले आपको कभी देखा नहीं। सामने की दुकान में तो 800 रुपए किलो मिल रहा है। अरे भैया, हम बाकियों की तरह ठगते नहीं हैं, हम ईमानदारी से पैसे कमाते हैं। मैं इस गांव में भले ही नया हूँ, पर आपके लिए मैं मटन सस्ते में बेचूंगा। सभी लोग बहुत खुश होते हैं और सलीम की दुकान से मटन लेने लगते हैं। अब्बास को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। जब सलीम की दुकान पे भीड़ कम होती है तो वो उसके पास जाता है। अरे भाई, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया? मैं तो अच्छा खासा मटन बेच रहा हूँ। भैया, बकरियों के दाम तो बढ़ गए ना, तो मटन कैसे सस्ता बेच रहे हो? ऐसा करने में तो मेरे से कोई मटन खरीदेगा ही नहीं और मेरा व्यापार तो ठप हो जाएगा। तो ऐसा है तो तुम्हारा सारा मटन मुझे दे दो, वो भी 1000 रुपए में। अरे ये तो बेईमानी है। मैंने पूरे 5000 रुपए में बकरी ली, उसमें से तुम्हें 1000 रुपए का सारा गोश्त दे दूंगा तो मेरा क्या होगा? मेरा तो घाटा हो गया ना।
तो भाई इधर से पहली फुर्सत में निकल लो, वैसे ही मुझे दुकान बंद करनी है। अब्बास अब बुरी तरह से फंस चुका था, इसलिए वो मजबूरी में सलीम को सारा मटन 1000 रुपए में दे देता है और दुखी मन से घर वापस आ जाता है। क्या हुआ जी, इतने उदास क्यों हो? बिक्री तो अच्छी हुई है ना? पता नहीं अल्लाह हमसे किस जन्म का बदला ले रहा है। ऐसे क्यों कह रहे हो आप? साफ साफ बताओ ना, क्या हो गया है? अब्बास उसे सारी बात बताता है। अब तो दोनों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि घर उनका कैसे चलेगा। उधर सलीम भी दुकान बंद करके घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी जोया उससे कहती है, आ गए आप, लाइए जितनी कमाई हुई है इधर दे दीजिए। अरे बेगम जान, कभी पानी की भी पूछ लिया करो। ज्यादा बकबक मत करो, जब नौकरों वाले काम कराने हैं तो इतना कमाओ कि नौकर रख सको। तुम भी ना, वो सब छोड़ो, आज तो पहले से भी ज्यादा कमाई हुई है, पूरे 50,000 की। ऐसा क्या कर दिया तुमने? सलीम उसे सारी बात बताता है कि कैसे उसने सस्ता मटन बेच के अब्बास का धंधा बंद करवा दिया। अरे आपने मेरी मैके से मिली बकरियों को इतने सस्ते में क्यों बेच दिया? मुझे पता था कि तुम यही कहोगी, तो मैं करूँ भी क्या? घर में आते ही पैसे मांगने लगती हो, कहाँ से लाऊं इतने सारे पैसे? जोया नाम है मेरा, पैसे तो चाहिए, वो भी ढेर सारे। और मेरी बकरियां कोई सोने से कम नहीं थी। अब से कल ठीक वैसे ही करोगे जैसा मैं कहूँगी। क्या करना है मुझे? जानवरों को बड़ा करने के लिए शहर में दवाई मिलती है। अब से हम सस्ते दाम में बकरी के बच्चे को लेकर आएंगे और उसे दवाई खिलाकर उसे बड़ा कर देंगे और उसी का मटन गांव के बाजार में बेचेंगे। बकरी का वजन बढ़ेगा तो हमें मटन बेचने में भी ज्यादा मुनाफा मिलेगा, समझे आप? पर ये तो गलत है। अब तुम मुझे मत सिखाओ कि क्या सही है और क्या गलत। चुपचाप जैसा कहा है वैसे ही करते जाओ। अगले दिन सलीम छोटी बकरी को इंजेक्शन देकर बड़ा कर देता है, जिससे बकरी थोड़े ही टाइम में भारी भरकम हो जाती है। गांव में किसी को भी सलीम की हरकत का पता नहीं होता और सब लोग बेफिक्र होकर उससे मटन खरीदने लगते हैं। उधर अब्बास के मटन का व्यापार बंद हो गया था, इसलिए वो मजदूरी करने लग जाता है। कुछ समय बाद ईद आने वाली होती है, इसलिए अब्बास सलीम के पास मटन खरीदने के लिए जाता है। सलीम उसे मटन तोल कर देता है। अरे ये क्या, मैंने 1 किलो आपसे मांगा, पर ये तो बहुत कम है तो ये देसी बकरी, मैं कोई खराब बकरी नहीं बेचता। तभी वहाँ मुखिया जी आ जाते हैं और दावत के लिए 100 किलो का ऑर्डर देके जाते हैं। अब्बास दूर से ये सब देख रहा होता है क्योंकि उसे सलीम पर शक हो गया था। 100 किलो के ऑर्डर पे इतनी आसानी से हाँ कर दिया? आखिरकार कहाँ से लाएगा इतना सारा मटन? मटन में जरूर कुछ गड़बड़ है, अब तो देखना ही पड़ेगा। सलीम जब शाम को दुकान बंद करके घर जाता है तभी अब्बास उसका पीछा करता है और वो देखता है कि सलीम और उसकी बीवी अपने फार्म में रखी छोटी बकरियों को इंजेक्शन दे रहे होते हैं। बस परसों ईद है, तब तक ये बकरियां कटने के लिए तैयार हो जाएंगी। हाँ, फिर होगी पैसों की बारिश। आखिर जोया नाम है मेरा। ये सब देख के अब्बास को सब समझ में आ जाता है और अब्बास उसके फोन में सलीम और उसकी बीवी की इस हरकत का वीडियो बना लेता है। अब्बास ने सोच लिया था कि वो सलीम और जोया का भांडा फोड़कर ही रहेगा। ईद वाले दिन सलीम 100 किलो का मटन लेके मुखिया जी के घर पहुंचता है। जब सब लोग मटन खाने लगते हैं तो मुखिया जी देखते हैं कि बिरयानी तो कम पड़ रही है। अरे ये क्या, मैंने तो इतनी सारी मटन बिरयानी बनवाई थी, फिर ये कम कैसे पड़ सकती है? ऐसे तो सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मुखिया जी बहुत घबरा जाते हैं। तभी वहाँ अब्बास आता है और फोन में रिकॉर्ड हुए सलीम की काली करतूतों को उन्हें दिखाता है। मुखिया जी, ये सलीम न जाने कितने दिनों से दवाई वाले मटन गांव वालों को बेच रहा है। इसी को खाकर लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। इसी ने मेरे मटन का व्यापार भी ठप करवा दिया और आज आप भी अपनी बदनामी की कगार पे खड़े हैं। इतना सुन के मुखिया सलीम और उसकी पत्नी को पूरे गांव वालों के सामने बुलाते हैं और गांव वालों को सारी बात बताते हैं। सभी गांव वाले गुस्से में सलीम को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी अब्बास उन सबको रोक लेता है और उन्हें समझाने लगता है। उसके बाद सलीम की पत्नी जोया कहती है, मुझे माफ कर दो अब्बास, मैं पैसों के लालच में अंधी हो गई थी। हम दोनों ये गांव छोड़कर चले जाएंगे और नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। उस दिन के बाद अब्बास दोबारा मटन की दुकान खोलता है और उसकी दुकान पर मटन खरीदने के लिए वापस से भीड़ होने लगती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमें किसी के साथ बेईमानी या कपट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही इसे शेयर भी करें। और अगर आपने हमारे चैनल स्टोरी टून्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।